बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस महफिल में काफ़ी दोस्तों के असरार पर मैं चाहता हूँ कि इस्लाम की एक बड़ी अजीम शख्सियत जो रूहानियत के हवाले से भी काफ़ी शोहरत है उनकी, और आज कल लोग उनके बारे में जानना भी चाहते हैं, उनका मुख्तसर तारुफ पेश किया जाए। और वो शख्सियत है इब्नुल अरबी अल-अंदलुसी की। हज़रत शेख अकबर उनको कहा जाता है। उनका असल नाम है मोहम्मद बिन अली और वो ताई कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ताई कबीले की मशहूर शख्सियत जो दुनिया में बहुत बड़े सखी थे, हातिम ताई, और फिर उनके ख़ानदान वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उसकी बेटी भी। और हुजूर ने हातिम ताई की वजह से, उसकी सखा की वजह से उसके सारे कबीले को आपने आज़ाद फरमाया, और ये हुजूर का अखलाक देखकर वो ताई कबीले वाले सारे मुसलमान हो गए थे। उसी ताई कबीले से ताल्लुक़ है हज़रत इब्नुल अरबी अंदलुसी का। आपका इसमें गिरामी है मोहम्मद बिन अली, और विलादत आपकी हुई है मुर्सिया, एक गाँव है, इलाका है अंदलुस में। अंदलुस इस्लाम जिस पर मुसलमानों ने 800 बरस तक हुकूमत की थी, आज वो स्पेन के नाम से दुनिया में एक मुल्क है। अंदलुस में काफ़ी ऐसे शहर हैं जिनसे मुसलमान उलमा की निस्बत रही है, जैसे कुर्तबा, हमारे कुरान पाक के जो बड़े मुफस्सिर हैं इमाम कुर्तबी, वो अंदलुसी थे, कुर्तबी थे। इशबेलिया, जहाँ के बहुत बड़े उलमा और बुजुर्गान थे जिन्होंने इस्लाम के लिए, फ़िक़्ह के लिए, सीरत, तसव्वुफ़, तारीख़ पर बहुत बड़ा काम किया, और बहुत सारे उलमा अंदलुसी कहलाते थे। इब्नुल अरबी की विलादत चूँकि अंदलुस में हुई, इसलिए वो ख़ुद को अंदलुसी कहा करते थे। उनकी विलादत 17 रमज़ानुल मुबारक को हुई और 560 हिजरी में। अगर हम ईस्वी सन के हवाले से बात करें तो ये 1165 ईस्वी का साल था जिसमें इब्नुल अरबी की विलादत हुई, और आपकी वफ़ात 20 रबीउल सानी 638 हिजरी को हुई, और ईस्वी सन के हवाले से 1240 ईस्वी में उनका विसाल हुआ। इब्नुल अरबी की शख्सियत पर काफ़ी उलमा ज़ाहिर जिनको हम कहें, या कुछ ऐसे मुतशद्दिद फ़कीह, उन्होंने सख्त तनकीद की है इब्नुल अरबी पर। लेकिन ये तनकीद और तारीफ़ का जहान कुछ ऐसा है कि कोई भी आदमी अगर अच्छा काम करता है, किसी शोहरत पर जाने की करता है, तो उस पर तनकीद होती है, लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। लेकिन वो मुखालफत जो है अक़लियत में होती है, अक्सरियत में नहीं होती। अक्सरियत में लोग ऐसे हैं जो उनके अच्छे कामों की तारीफ़ करते हैं और उनके अच्छे कामों की तशहीर भी करते हैं, उससे इस्तिफ़ादा लेते हैं। बाकी जिसका काम है तनकीद करना, वो उसको आप कुछ भी करें, उसको वो अबू जहल वाला ज़िद जो है उसके जहन में रहेगा। तो इब्नुल अरबी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, बहुत सारी उसकी मुखालफतें हुई, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे, वो एक इल्मी और रूहानी शख्सियत थे। इब्नुल अरबी का तसव्वुफ़ में जो है ताल्लुक़ हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु से था, एक वास्ते से। एक वास्ते का मतलब ये है कि इब्नुल अरबी ने गौसे आज़म को नहीं देखा था, लेकिन गौसे आज़म की विलादत हुई जब वफ़ात हो रही थी 11 रबीउल सानी को 561 हिजरी में, और उस टाइम इब्नुल अरबी की उम्र सिर्फ 1 साल थी। जब गौसे आज़म का विसाल हो रहा था, इब्नुल अरबी की उम्र सिर्फ 1 साल थी, और उस टाइम जो सुजादा नशीन थे गौसे आज़म के, वो उनके बड़े बेटे थे हज़रत सैयदना सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जिलानी। जो हमारा जो सिलसिले कादरिया राशिदिया है उसका भी ताल्लुक़ उसी से है, अब्दुल वहाब जिलानी से, और वो अब्दुल वहाब जिलानी और इब्नुल अरबी का ज़माना एक है। लेकिन बादशाह पीर अब्दुल कादिर जिलानी का जो मुरीद था उसका नाम था इब्न शिबली, उसको अबू मसूद कहते थे। उससे रूहानी निस्बत थी इब्नुल अरबी की, इस वजह से वो ख़ुद को कादरी भी कहते थे। और इब्नुल अरबी का जो ज़िक्र का अंदाज़ था वो कादरी तरीके का, जैसे ज़िक्र होता है, जहरी ज़िक्र होता है, बावाज़ बुलंद ज़िक्र होता है, हल्के की सूरत में ज़िक्र होता है,
इसी को प्रमोट किया इब्नुल अरबी ने। और दूसरी जो निस्बत है इब्नुल अरबी की, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से है, जो एक रूहानी निस्बत है। आपने फुतुहात मक्किया उनकी तसनीफ़ है, उसमें पढ़ा होगा, बार बार वो कहते हैं कि मुझे खिज़र से मुलाकात हुई और खिज़र की वजह से मैं ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। इल्हामी बातें ज़्यादा हैं इब्नुल अरबी के कलाम में, इसी वजह से उलमा ने उस पर तनकीदें की हैं। उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक नाम सर फहरिस्त है इब्न तैमिया का, जो उसका ये उसूल रहा है, जो तसव्वुफ़ के जो तरीक़त वाले लोग हैं, जो ज़िक्र फ़िक्र करने वाले, उस पर उसने इब्न तैमिया और उसके जो मुख़ल्लिफ़ीन हैं उन्होंने हमेशा तनकीद की है। तो खिज़र अलैहिस्सलाम से उनकी निस्बत रही। अब खिज़र अलैहिस्सलाम कौन हैं? कुरान शरीफ में आप पढ़ेंगे 15वें सिपारे के लास्ट में और 16वें सिपारे के आगाज़ में मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है। मूसा की उनसे मुलाकात होती है और ये वाक़या आप पढ़े भी होंगे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने आब हयात पिया था, जिसकी वजह से उसको एक ज़िंदगी मिली, लंबी ज़िंदगी। लेकिन इब्नुल अरबी कहते थे कि आब हयात तो आज भी मौजूद है, और लेकिन उसको कोई पाने वाला नहीं है, कोई पीने वाला नहीं है। अब वो आब हयात क्या है इस दौर में, ये एक अलग मौजू है। लेकिन इब्नुल अरबी ने अपने जो ख़यालात हैं उसको किताबी सूरत में पेश किया। बड़े से बड़ी उसकी जो तसनीफ़ है वो फुतुहात मक्किया है। कुरान शरीफ में 560 रुकू हैं और उन 560 रुकू को आगे रखकर इब्नुल अरबी ने फुतुहात मक्किया, जो 4 बड़े ज़ख़ीम जिल्दों में हैं, उसके जो फसल हैं, चैप्टर हैं, वो 560 रखे हैं। लेकिन उसमें जो उनका इल्म, खुदा ने उनको इल्म और इरफान की जो बातें की हैं, उनको देख कर कोई यही कह सकता है कि इल्म अहले दिल न अज़ मकतब बुअत बल्कि अज़ तलकीन ख़ास रब बुअत। जो अहले इरफान होते हैं उनका इल्म किसी मदरसे या मकतब से नहीं होता, उनको तो खुदा इल्म सिखाता है। और दूसरी जो उनकी तसनीफ़ है वो है फुसूसुल हिकम। अच्छा, फुतुहात मक्किया ये उसने मक्के पाक में बैठकर किताब लिखी। और फुसूसुल हिकम जो है, फुसूस कहते हैं अंगूठी के नगीने को, फस यानी एक नगीना, और उसकी जमा है फुसूस। हिकम यानी हिकमत और दानिशमंदी के नगीने, और ये कुल 27 नगीने हैं। आप जानते हैं कुरान शरीफ में 26 नबियों का नाम है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा, फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 26 अंबिया का जिक्र है। और इब्नुल अरबी ने फुसूसुल हिकम को भी उन 26 नबियों को सामने रखकर एक 27वां उसने फस जो है इजाफी रखा है, और वो है खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से, जो इब्नुल अरबी का मुर्शिद था। क्योंकि खिज़र के बारे में लोग कहते हैं कोई वली था, कुछ कहते हैं कि नबी था। जो चीज़ इख्तिलाफी है उस पर सुकूत किया जाए तो वो बेहतर है। और फुसूसुल हिकम जो है बहुत ही एक अमीक तरीन तसनीफ़ है। मैं कहता हूँ कि हम जो तालिब इल्म लोग हैं, लेकिन इस किताबों को किसी बड़े साहिब तसव्वुफ़ बुजुर्ग के बग़ैर शायद ही कोई पढ़ पाए, समझ पाए। कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे हम जब इन बुजुर्गों की किताबें पढ़ते हैं तो जैसे किसी प्राइमरी वाले बच्चे को आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस दे दें, उसको समझ में ही नहीं आएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए टीचर भी हो, और उन किताबों तक पहुंचने के लिए जो बीच वाले दर्जे हैं, तबकात हैं, जब तक वो उनको क्रॉस नहीं करेंगे, उनके इल्म तक रसाई बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि इन बुजुर्गों का इल्म किसी को समझ में नहीं आया, और फिर लोगों ने तनकीदें शुरू कर दी, उनके खिलाफ रिसाले भी लिखे, उनको बड़ी तकलीफ़ें भी पहुँचाई। लेकिन जो औलिया अल्लाह हैं, वो अल्लाह के राह में तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, वो तनकीदें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो राह हक से एक बाल बराबर पीछे नहीं हटते। और उसका मकाम ये था इब्नुल अरबी का, मुझे हैरत हुई, उसने गौसे आज़म को नहीं देखा था। गौसे आज़म की वफ़ात के टाइम वो सिर्फ 1 साल के थे, अभी अम्मा का दूध पी रहे थे, लेकिन उसने उसी ज़माने का एक सोहरवर्दी सिलसिले का बुजुर्ग, ये हमारे मुल्तान में है, गौस बाउल मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, शाह रुकन आलम है, इन सब का जो बड़ा मुर्शिद है वो शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है। उनकी अरबी में जो तसनीफ़ है अवारिफुल मारिफ, वो तसव्वुफ़ पर बहुत बड़ी जो उम्महातुल कुतुब हैं, उनमें अवारिफुल मारिफ का शुमार होता है। और शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब इब्नुल अरबी गए, जब वो दोनों आपस में एक सामने के बैठे, काफ़ी देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला, न शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने न इब्नुल अरबी ने। गोया उन्होंने आँखों से बातें की, गोया उन्होंने अपने दिल से बातें की,
اور کچھ دیر خاموش رہ کر شہاب الدین سہروردی سے ابن العربی اٹھ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اولیاء اللہ اپنے کشف کے ذریعے، اپنے روحانی علم کے ذریعے وہ باتیں کر جاتے ہیں۔ جب ابن العربی چلے گئے تو کسی نے شہاب الدین سہروردی سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں ابن العربی کے بارے میں؟ تو فرمایا ہو بحر الحقائق، میں تو کہتا ہوں یہ ابن العربی نہیں، اس کو تو حقیقتوں کا سمندر خدا نے بنا دیا ہے۔ پھر ابن العربی چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کا شہر قاہرہ، جہاں پر ازہر یونیورسٹی ہے اور بہت بڑے علمی مراکز ہیں، اس کے ایک بہت بڑے شاعر تھے ابن الفارض۔ اس کا ایک قصیدہ ہے جس میں 750 اشعار ہیں، اور اس قصیدے کا ایک چیپٹر ہے قصیدہ خمریہ کے نام سے، جس پر بہت سارے علماء نے شرح بھی لکھی ہیں۔ خمریات الگ موضوع ہے جو حافظ شیرازی سے لے کر سید صبغت اللہ شاہ، سید کے جو پوتے ہیں حزب اللہ شاہ، جس کا دیوان مسکین ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ موضوع سمجھ میں آ جائے گا کہ اولیاء اللہ نے یہ ساقی، یہ میخانہ، یہ پیر مغاں، یہ خرابات، یہ اصطلاح استعمال کر کے تصوف کی کتنی بڑی چیزیں لوگوں کو سمجھائی ہیں۔ تو ابن الفارض نے جب وہ قصیدہ مکمل کیا تو رات کو اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا تم نے قصیدے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا نام فلاں رکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام میں رکھ رہا ہوں، اس کا نام رکھو نظم سلوک، یعنی عرفان اور تصوف کا ایک منظوم کلام۔ پھر ابن الفارض کا وہ قصیدہ آج بھی دنیا میں مشہور ہے، جس کو تقریباً 700 برس گزر چکے ہیں۔ ہر ایک بزرگ کی مطالعے میں رائے، ہمارے شیخ و مرشد سید محمد راشد نے بھی ابن الفارض سے استفادہ کیا ہے، اور سندھ کے ایک بزرگ ہیں مخدوم عبدالرحیم گروڑی رحمۃ اللہ علیہ، اس نے جب اپنے مرشد کی ملفوظات کی شرح لکھی ہے، اس میں اس نے ابن الفارض کے بہت سارے اشعار استعمال کیے ہیں۔ تو ابن الفارض کے پاس جب پہنچے ابن العربی، اور اس نے جب خمریہ قصیدہ پڑھا تھا، تو ابن الفارض سے کہا کہ ابن العربی نے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے اس قصیدے کا شرح لکھوں۔ تو ابن الفارض مسکرائے اور کہا کہ ابن العربی تمہاری جو تصنیف فتوحات مکیہ وہ میں پڑھ چکا ہوں، اور میں حیران ہوں کہ میرے اس قصیدہ خمریہ، جس کا قصیدہ جو ہے اس کا شرح تو تم فتوحات مکیہ کی صورت میں پہلے سے لکھ چکے ہو۔ یہ سن کر ابن العربی خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ یہ مقام تھا ابن العربی کا۔ اس کی جو تصنیفات ہیں فصوص الحکم، وہ اردو ترجمے سے ملتی ہیں، لیکن وہ بڑے اعلیٰ طبقے کی کتاب ہے، جس میں 27 نبیوں کے نام سے فصول ہیں۔ ہر نگینہ ایک نبی کے نام سے ہے۔ پہلا نگینہ آدم کے نام سے ہے، اس میں خلافت انسانیہ کا بحث ہے۔ آخری نگینہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، جس میں شب معراج اور نماز کے کیا اسرار ہیں، اس پر ابن العربی نے بحث کی ہے۔ باقی بیچ والے جو 25 نگینے ہیں وہ مختلف نبیوں کے نام سے ہیں۔ ایک نگینہ ہے یوسفیہ، ایک ہے ابراہیمیہ، ایک ہے نگینہ اسحاقیہ، ایک ادریسیہ، ایک صالحہ۔ ہر نبی کے نام سے ایک جو ہے وہ اس کا فصل ہے۔ باقی بہت سارے علماء نے اس کی تحریف میں کتابیں لکھی ہیں۔ محی الدین دنیا میں 2 ہستیوں کے لقب ہیں دین کو جلا بخشنے والا، ایک غوث اعظم عبد القادر جیلانی اور دوسرے محی الدین ابن العربی۔ بہت بڑے اسکالر جتنے بھی اسلام کے گزرے ہیں، اس میں عبد الرحمن جامی کا بہت بڑا نام ہے۔ اس کی کتاب نفحات الانس، اس میں اس نے تفسیر سے ابن العربی کا تعارف پیش کیا ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی، اس نے عربی میں کتاب لکھی جامع کرامات اولیاء، اس میں ہزاروں علماء اولیاء اللہ کی کرامتیں ہیں، اس میں اس نے ابن العربی کی بھی کرامتیں بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑے امام ہیں علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی کتاب طبقات الکبریٰ، اس میں اس نے ابن العربی کا بیان لکھا ہے۔ اور علامہ شورانی واحد عالم ہیں جس نے فتوحات مکیہ کے سمندر کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کیا ہے۔ وہ کتاب اس عزیز کے پاس موجود ہے، کبھی انشاءاللہ اس کا بھی خلاصہ پیش کریں گے۔ الکبریت الاحمر من علوم الشیخ الاکبر، یہ ایک مختصر جو ہے خلاصہ ہے ان 560 چیپٹرز کا، جو اس کو جیسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جائے، امام شورانی نے اس طریقے سے بند کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ پہلے امام شورانی ابن العربی سے اتفاق نہیں کرتے تھے، لیکن جب اس نے ابن العربی کا مقام پڑھا، اس کے بعد ابن العربی پر جن لوگوں نے تنقید کی ان کو جواب دینے کے لیے تنبیہ الاغنیاء کے نام سے امام شورانی نے ایک الگ سے تصنیف لکھی ہے جو موجود ہے۔ اور شورانی کہتے تھے کہ میں نے اپنے جتنے بھی بزرگوں کے واقعات لکھے پڑھے ہیں ان میں ابن العربی کا واقعی مقام جو ہے ایسا ہے کہ اس کو الشیخ الاکبر کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے برِ صغیر کے جو سلطنت مغل بادشاہ ہیں ان میں جو مشہور شہزادہ تھا دارا شکوہ، اس کی کتاب ہے سفینۃ الاولیاء، اس میں بھی ابن العربی کا ذکر ہے۔ آپ جو ہیں ان بزرگوں کی کتابیں پڑھیں، ان بزرگوں کی جو تاریخ ہے اس سے استفادہ کریں، اور ابن العربی جو ہے سب سے بڑا اس کا جو تعارف ہے وہ ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، ہمہ اوست جس کو کہا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، ہمہ اوست کیا ہے، اور ہمہ از اوست کیا ہے، یہ بھی ایک طویل موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔